LWMC का शख्स मौजूद है और किस तरीके से इनसे काम लिए जाते हैं और उसके बाद सैलरियाँ दिए बगैर ही इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्या वजह है, क्यों आपको निकाला गया? सर मुझे तो उन्होंने यही का टर्मिनेटर का लेटर दिया है कि आप टर्मिनेट हो। किसी मेरे ऑफिसर ने ये नहीं पूछा मुझसे कि तुम्हें क्या हुआ था, ये बुखार हुआ था या कोई बीमारी थी, घर में कोई परेशानी थी। मेरे बतौर दादाजी इस महकमे में मुलाजिम रहे हैं, वो अब बतौर ड्यूटी फौत हुए थे। मेरे वालिद साहब जो थे वो भी इसी महकमे में उन्होंने अपनी सर्विस पूरी की है। हम बाप दादा से इस महकमे में काम करते आ रहे हैं, मगर हमारी अब कोई फरियाद कोई ऑफिसर या कोई इंसान नहीं सुन रहा। सामने नाज़रीन, मैं कदीर खान और इस वक्त मेरे साथ LWMC का शख्स मौजूद है और किस तरीके से इनसे काम लिए जाते हैं और उसके बाद सैलरियाँ दिए बगैर ही इनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है। जब ये सैलरियाँ इनकी इकट्ठी हो जाती हैं, जब ये सैलरियों का मुतालबा किया जाता है तो उनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है। ये माफिया कब बेनकाब होगा, हम इसको करने की तो कोशिश पूरी करेंगे। इस्लाम को क्या नाम है आपका? फालूस नाम है सर। तो मुझे बताएं क्या वजह है, क्यों आपको निकाला गया? सर मुझे तो उन्होंने यही का टर्मिनेटर का लेटर दिया है कि आप टर्मिनेट हो गए। इसके मुझे आगे किसी मेरे ऑफिसर ने ये नहीं पूछा मुझसे कि तुम्हें क्या हुआ था, ये बुखार हुआ था या कोई बीमारी थी, घर में कोई परेशानी थी। कोई सवाल जवाब नहीं किया। हम GM साहब के पास भी गए, उन्होंने मिलने नहीं दिया। हम MD साहब के पास भी गए, किसी ने हमें मिलने नहीं दिया। DCO साहब के पास भी हम इतनी दफ़ा गए हैं, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मेरे बतौर दादाजी इस महकमे में मुलाजिम रहे हैं, वो अब बतौर ड्यूटी फौत हुए थे। मेरे वालिद साहब जो थे वो भी इसी महकमे में उन्होंने अपनी सर्विस पूरी की है। हम बाप दादा से इस महकमे में काम करते आ रहे हैं, मगर हमारी अब कोई फरियाद कोई ऑफिसर या कोई इंसान नहीं सुन रहा। ये तो हम लोग अपना खुद का थोड़ी बहुत ही मेहनत करके तो खाना। मुझे बताएं कितने बच्चे हैं, मकान अपना है, घर अपना है? सर घर भी किराए का है, बच्चे 2 बच्चे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है? सर बस यही मैं यही कोई काम वगैरह करके कोई लोगों के घरों का कूड़ा उठा देता हूँ, किसी का गटर वगैरह खोल देता हूँ, तो ऐसे मेरे वीज़ा का निज़ाम चल रहा है। कितने माह की सैलरियाँ थी जब आपको निकाला गया और वो सैलरियाँ आपको दी गई या नहीं दी गई? सर कुछ भी नहीं दिया गया मुझे। जब का टर्मिनेट किया है मैं तब का दफ्तर जा के शाहीन कम्प्लेक्स में असलान साहब के पास, आमिर साहब के पास, बिलाल अशरफ साहब के पास गया हूँ। मेरी किसी ने कोई फरियाद नहीं सुनी। ना तो मुझे ये भी आज आप लोग अचानक मिले, मेरी कोई सिफारिश नहीं है। ना तो मेरे पीछे कोई MP MNA है, तो ना मेरे पीछे कोई सरकारी ऑफिसर की सिफारिश है। तो मैं इस वजह से बहुत जलालत के ऊपर लाशें उठवाई गई, सारा काम करवाया गया। सारे काम करवाने के बावजूद भी उनको उनकी तरह पैसे उसे नहीं दिए गए। वो कौन खा जाता है? ये माफिया, ये सारा प्राइवेट काम करता है। ये तो देखे ना, यही लोग जानते हैं। अब देखे ना, मुझे 8 महीने हो गए उन्होंने टर्मिनेट किया। कंप्यूटर में मेरा नाम देख लें जाके, आज भी मेरा नाम चल रहा है। तो अब ये मतलब आपके नाम की सैलरियाँ खाई जा रही हैं। वही तो काम हो रहा है सर। मुझे तो ये हमें तो नौकरी तो चाहिए ना, नौकरी तो हमें दें। चले पिछले हमारी जो भी मामला हो गए उनकी हमें माफ़ी दें, हमें नौकरी तो दें। मैं तो अपनी नौकरी का मुंतज़र हूँ कि मुझे नौकरी मेरी वापस मिल जाए। कितने लोगों को निकाला? सर कम से कम 1000 बंदा है जिनको इन्होंने टर्मिनेट कर दिया। उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो भी कहीं जाके किसी की मिन्नत माजरा, किसी का तरला, किसी के घर में काम करते होंगे या कोई शादी हाल में काम कर रहा होगा। इनका चेक एंड बैलेंस को क्या होता है? कौन इनको देखता है जो करप्शन करता है? करप्शन को की शिकायत आप कहाँ करते हैं जाकर? सर हमें तो ये भी नहीं पता, अनपढ़ आदमी है कि शिकायत हम कहाँ करें। हम DCO साहब के पास गए, उन्होंने मिलने ही नहीं दिया। MD साहब के पास गए, उन्होंने मिलने ही नहीं दिया। बिलाल अशरफ साहब को मिलने की कोशिश की, उन्होंने बात ही नहीं सुनी। तो हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? हम ना तो हम वज़ीर आज़म साहब के पास जा सकते हैं, तो ना तो हमें किसी ने मिलने देना है। कितने महीनों की तनख्वाहें थी? सर मेरी तो महीना है कि मुझे 8वां 9वां महीना हो गया मुझे टर्मिनेट किया हुआ है। आपकी सैलरी नहीं दी? सैलरी का इशू नहीं, मुझे तो नौकरी चाहिए। मुझे नौकरी दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हो गए। मैं तो यही चाहता हूँ। ये भी आज आप लोग मिले, अचानक मैं इधर से गुजर रहा था तो आप लोगों को ये आपने सारी बात सुनी है, किस तरीके से इनको नौकरी से बर्खास्त किया गया, निकाल दिया गया और ये अब दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लोग गटरों की सफाई करते हैं, लोगों के घरों का जो कूड़ा करकट होता है उसको उठाते हैं और अपना जो घर का जो सर्कट है वो चला रहे हैं। लेकिन उस माफिया को शर्म आनी चाहिए जो गरीब के बच्चों का रिज़्क छीन लेते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान किराए का है, लेकिन इनकी तनख्वाहें जो हैं वो खाते से, सरकारी खाते से ली जा रही हैं, लेकिन इन तक अभी नहीं पहुँच रही। पिछले 8 माह से जो है वो इनकी सैलरियाँ खाई जा रही हैं। वो बताएं कि अभी तक मेरा नाम जो है वो कंप्यूटर में चल रहा है, कंप्यूटर में मेरे
नाम की सैलरियाँ आ रही हैं, लेकिन मेरे तक सैलरी नहीं पहुंची रही, मेरी सैलरियाँ खाई जा रही हैं। माफिया कब बेनकाब होगा, कब इन पर कोई एक्शन होगा, तो कब ये जो उनके ऊपर आला अफसरान है इन पे एक्शन लेंगे। सबका अलग ही नेगेबान है। सिख अपने मेज़बान को